बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक गुरु और एक चेला अनयापुर शहर में जा पहुँचे और चीज़ों का भाव पूछा। सबका भाव 16 सेर, गेहूँ भी 16 सेर, चने भी 16 सेर, घी भी 16 सेर, नमक भी 16 सेर, गोश्त भी 16 सेर। ग़र सबका एक ही भाव। गुरु ने यह हाल देखकर चेले से कहा कि यहाँ से चलो, ये शहर रहने के काबिल नहीं। यहाँ खरे खोटे सब एक भाव मिलते हैं। चेले ने कहा, हम तो यहाँ रहेंगे, खूब घी खाएंगे, ताकत आएगी। गुरु ने बहुत समझाया मगर चेले ने एक न मानी। खैर एक अरसे तक वहाँ रहे। अफराद से सब चीज़ें मिली। चेला खा खा कर खूब मोटा हुआ। एक दफ़ा इत्फाक से ऐवान शाही पर पहुँचे। राजा के यहाँ एक मुकदमा पेश था। वो ये कि दो चोर किसी महाजन के यहाँ गए थे चोरी करने। नकब देकर एक बाहर पैरे पर रहा, एक अंदर गया। बाहर वाले पर दीवार गिर पड़ी, वो दब कर मर गया। उसके साथी ने दावा दायर कर दिया कि महाजन ने ऐसी कमज़ोर दीवार बनाई थी कि वो गिर पड़ी। महाजन हाज़िर किया गया। उसने उज़र किया कि मेरा कसूर नहीं, मामार ने ऐसी दीवार बनाई थी। मामार हाज़िर किया गया। उससे पूछा। उसने कहा मज़दूर ने गारा पतला कर दिया था। उसने ईंट को अच्छी तरह नहीं पकड़ा। मज़दूर हाज़िर किया गया। उससे पूछा गया। उसने कहा सुक्का ने पानी ज़्यादा छोड़ दिया था, इसलिए गारा पतला हो गया। सुक्का हाज़िर किया गया। उसने कहा कि सरकारी हाथी मेरी तरफ दौड़ा आ रहा था, मुश्क का दहाना मेरे हाथ से छूट गया, इसलिए पानी ज़्यादा पड़ गया। फेलबान को हाज़िर किया गया। उसने कहा कि एक औरत बजता हुआ जेवर पहने आ रही थी। पाजेब की झनकार से हाथी डर गया। वो औरत हाज़िर की गई। उसने कहा कि सुनार ने पाजेब में बाजा डाल दिया था। सुनार को हाज़िर किया गया। उसको कुछ जवाब ना आया। आहर कहीं तो सिलसिला ख़त्म होता। ये तजवीज़ हुआ कि इस सुनार को फांसी दी जाए। इसको फांसी घाट पर ले गई और गले में रस्सी डाली। इसकी गर्दन ऐसी पक्की थी कि हल्का इसके गले में बराबर ना आया। हल्का बड़ा था। जल्लाद ने आकर कहा कि हल्का इसके गले में नहीं आता। इस पर यह तजवीज़ हुआ कि किसी मोटे शख्स को फांसी दे दो। तलाश हुई तो सवाए चेले साहिब के इतना मोटा और कोई न मिला। उसको पकड़ कर ले गए। उसने गुरुजी से कहा अब क्या करूं? गुरुजी ने कहा भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये शहर रहने के काबिल नहीं, मगर तूने नहीं माना। अब किए को भुगत। चेले ने कहा हुजूर किसी तरह बचाइए, कुछ तो कीजिए, आखिर आपका बच्चा हूँ। गुरु ने तदबीर निकाली और आपस में झगड़ना शुरू किया। गुरु कहे कि मुझे फांसी दो और चेला कहे कि मुझे फांसी दो। खूब झगड़े, यहाँ तक कि राजा तक नौबत पहुँची। राजा ने पूछा क्या बात है? गुरु ने कहा कि ये एक साथ है कि जो कोई इस साथ फांसी पर चढ़े तो सीधा बेखंड को जाए, इसलिए हम झगड़ते हैं कि फिर ऐसी साथ ना मिलेगी। राजा ने कहा कि फिर इससे बेहतर मौका कहाँ नसीब होगा, मुझे फांसी दे दो। चुनांचा उस मनहूस को फांसी दे दी गई। ऐसे राजा को फांसी ही देना अच्छा है। बहुत से लोग मुसलमान होकर ऐसी ही सल्तनत समझते हैं खुदा की, जैसी इन्यापुर की हुकूमत के कोई कायदा और कानून ही नहीं। अंधाधुंध मामला है जिसके कुछ असूल ही नहीं। ऐसे जाहिल हुक्मरानों से बचने की अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। बेशक जब हुक्मरान साले ना हों तो इसका असर पूरे इलाके पर पड़ता है। अल्लाह हम सब को समझ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।